शिवानी जी, मैंने पहले भी रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम सेना के, कांग्रेस पार्टी सेना को सैल्यूट करती है। सेना के जो जवान शहीद हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है और भारत सरकार से अपील करती है वो सैनिकों को और मजबूत करे। हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे और पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते। हमारे सेना के जवान, हमारे सेना के जो सैनिक हैं वो बहुत ज्यादा जाबाज हैं, बहुत हौसला अफजाई उनकी करने की आवश्यकता है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे, सरकार से अपील करेंगे, सेना को और मजबूत करिए और जो कुछ भी उनको और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। अगर हमारे सैनिक बार बार शहीद होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को टोकना हम सब विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सेना के साथ और देश की एकता और अखंडता के लिए और आतंकियों के सफाई के लिए हमारा पूरा देश एक खड़ा है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। आतंकियों का सफाया होना चाहिए, इसमें हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, आतंकवाद के सफाई के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों की मजबूती के लिए पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आइए सैनिकों को मजबूत करिए और उनके परिवारों को ताकत दीजिए कि पूरा का पूरा 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़ा है। और मैं उन तमाम सपूत जो शहीद हुए हैं, उनकी जो जननियां, जो उनकी माताएं हैं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं अपनी ओर से। और सैल्यूट करने के साथ साथ उनको भी, उनके परिवारों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप निश्चिंत रहें, पूरा देश एक आपके साथ खड़ा है। आपके सपूतों ने हम सब की सुरक्षा के लिए जो अपने बहुत महत्वपूर्ण अपने जान की जो बाजी लगाई है, शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि बार बार प्रकट करते हैं। और हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम भारत सरकार, राजस्थान सरकार के जो मंत्री, हमारे पायलट साहब के बयान का या डोटा जूली साहब के बयान का जो पलटवार कर रहे हैं, ये पलटवार का वक्त नहीं है। ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने का वक्त है, उन परिवारों के साथ खड़े होने का वक्त है। और जो हमारे सैनिक बॉर्डर्स पर या घाटी के अंदर जो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई का वक्त है। कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी सेना के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकारों को आगाह तो करें। देश में बार बार सैनिक मर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 78 दिन के अंदर 11 हमले हो गए और हम बोले भी नहीं। तो बोलना तो बोलना पड़ेगा। हम सैनिकों को नहीं बोल रहे, हम सेना को नहीं बोल रहे, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप अपना पूरा फोकस वहां करिए जहां हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से राजकुमार जी ये बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में एक मौका आप दे रहे हैं दुश्मन देशों को ये निशाना साधने के लिए कि यहाँ पर आपसी सहमति नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल सुनिए, सुन लीजिए पहले जी। सुन लीजिए राजकुमार जी, सुन लीजिए। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम मजबूती के साथ हर चीज में खड़े हैं और सेना हमारी सक्षम भी है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या निराशाजनक नहीं है? जो परिजन हैं उन्हें इस वक्त जरूरत है कि सभी लोग उनके साथ खड़े हों, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी मनोबल को कमजोर करती है। राजकुमार जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। आज जब वो शहीदों के आज एयरपोर्ट पे जब वो आए, तो कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों ने भी उनको श्रद्धांजलि प्रकट करी। झुंझुनू में भी आज सब लोग गए। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, पूरा का पूरा देश, सारी पॉलिटिकल पार्टियां सेना के साथ खड़ी है, शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है और उनके परिजनों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। और आज नहीं, आज जिंदगी खड़े रहेंगे। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। हम सरकार को अपील कर रहे हैं, हम सरकार को कोई कटघरे में नहीं खड़ा करे, सरकार को अपील कर रहे हैं कि और मजबूती के साथ और विशेष फोकस करिए। जहां पर ये इस तरह के हमले हो रहे, आतंकियों की ताकत बढ़ रही है, वहां और फोकस करिए। पॉलिटिक्स करने के बहुत दिन आएंगे, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। हम लगातार कह रहे हैं कि हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर फोकस करिए।